हमें 12th का मिलेगा और नंबर भी एक ही बार मिलेगा चाहे जो नंबर हो जाए। देखिए अभी जिन बच्चों का नंबर कम है, जैसे एक स्टूडेंट है आईटी में टारगेट बैच में, अब उसका नंबर कम है 74.67 ऐसे कुछ परसेंट है, बहुत थोड़ा सा नंबर कम है, एक आध दो नंबर का प्रॉब्लम है, 2-3 नंबर का, एक आधी 2 नंबर का प्रॉब्लम है। अब लेकिन वो उसका 75 से कम हो गया है। अब वो NIOS कौन सा एक होता ना कोई NIOS, हाँ, अब उसके थ्रू अब हमसे पूछ रही कि सर हम NIOS को भर दें, और इसके बाद वो पता नहीं कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं IIT में कि क्या उसको मानेंगे, क्या 1 साल का हमारा गैप हो जाएगा तो क्या उसको मानेंगे कि हमारा ब्रेक ना हो और हम एडवांस का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दे पाएँ। तो वही मेरे पास आके बताने लगी कि सर मैंने कई बार फ़ोन किया, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठता, फिर इसके बाद फिर उसके घर के कोई लोग शायद IIT कानपुर गए वहाँ पता लगाने, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा जितना तुमने फ़ोन जितनी देर तक किया था उतनी ही देर अगर तुम पढ़ लिए होते 12th में उतनी ही देर, तो तुम्हारे 3 नंबर कम नहीं 30 नंबर ज़्यादा आते। अब जो तुम्हारा नंबर मिल गया वो हमेशा के लिए हो गया कि नहीं। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसलिए पूरा फोकस करना है कि 100% सिलेबस तैयार हो, 100% बच्चों तैयार हो, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपके पास टीचर, कोचिंग सभी लोग सपोर्टिव हैं। आप जब भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप ये मत सोचिए कि चलेंगे तो हमें सर लोग डांटेंगे, नहीं, क्यों डांटेंगे, वो भी तो पढ़े हैं ना, उनके भी जीवन में मुश्किलें तो आई थी, वो समझते हैं, समझदार हैं तो समझते हैं। आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपको बैठाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे तब तक जब तक कि आपको समझ ना आ जाए, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अब देखिए वो बच्चों का क्या, जो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा उसका पढ़ने में क्या मन लग रहा होगा, टारगेट बैच में नहीं मन लग रहा होगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कि हम एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और जब एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे ज़बरदस्ती झोला लेके आने जाने क्या मतलब है। और मेंस में भी उसको अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि 75% NIT भी लेती है। अब वो केवल छोटे से 2-4 कॉलेज के लिए पढ़ रही है, अब इतने सारा कुछ उसके लिए था, लेकिन थोड़ा सा कम मेहनत करने से क्या हुआ, सारा कुछ उससे दूर हो गया। अब उसके पास एक आध 2 ऑप्शन बच गए। ऐसे ही आज आपके सामने, आपके मुट्ठी में सारी दुनिया है, बस मेहनत कर लो कि वो कोई चीज़ उससे निकल के जाने ना पाए, और जो आपको अच्छा लगे उसे अपना लो, नहीं तो फिर पछताना होता है। तो इसलिए खूब अच्छे से सीखो, आप जहाँ जो डाउट है खूब पूछो, खूब मन लगा के पढ़ो, और अच्छा लिखो बच्चों, आप और अच्छा से सोच के लिखो कि हम और बढ़िया लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, किताब से भी अच्छी लैंग्वेज लिखेंगे और अच्छा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, हम तब पहली रैंक की तरफ भागते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी की मैं बात करने जा रहा था। तो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी में यहाँ पे आई किस पे डिपेंड करेगा, कॉस पे। अब इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि cos फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। अब बच्चों cos फाई मैक्सिमम आना चाहिए, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू सभी लोग को पता ही होगा कितना होता है, 1, और इसलिए फाई की वैल्यू कितना हो गई, 2n पाई, यहाँ n की वैल्यू हो गया 0, 1, 2 and so on. And if you put value of n is 0, cos 0 1, 1, cos 2 pi 1, cos 4 pi 1, 6 pi 1, समझ आ रहा है। तो बच्चों ये एक जनरल वैल्यू आ गया। अब फाई इक्वल टू 2n पाई, ये फेज डिफरेंस हुआ। बच्चों पाथ डिफरेंस की बात करूं मैं, डेल्टा x बराबर, आज आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, जैसे फाई निकाला ना वैसे डेल्टा x निकालोगे। एंड इफ यू पुट हियर 2n पाई देन वी गेट n लेमडा, एंड नाउ इट्स वैल्यू इज रन फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 1 सो ऑन, बहुत सारा। अब आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगा, आपको बताना रहेगा, बच्चा लोग बताइए, एट फाई बराबर कुछ वैल्यू बोलो, 0, 2 पाई, 4 पाई, डेल्टा x बराबर कुछ वैल्यू बोलो, 0, लेमडा, 2 लेमडा, एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम, फर्स्ट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम इन योर क्वेश्चन पेपर, इन योर कॉपी, व्हाट विल बी ए इक्वल टू, रूट में था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू क्या है, 1। तो बच्चों a मैक्सिमम आ जाएगा a1 प्लस a2, नहीं समझ आया क्या।
अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 करोगे ना तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आएगा। या एक बार लिख लेते हैं, क्या जाता है, लिख लेते हैं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई इज 1। अब ये वैल्यू हो गया A1 प्लस A2, ये बच्चों A मैक्सिमम आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है इंटेंसिटी, व्हाट विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी, I मैक्सिमम। बच्चों बोलो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई 1 है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। बच्चों और आपने क्या देखा कि जो I मैक्सिमम है ये I एवरेज जितना होता है उससे ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 2 रूट I1 और I2। नहीं समझ आ रहा? तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इट इज ए मोर देन एवरेज बाय दिस अमाउंट। जैसे पूछा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 2 रूट I1 I2। I1 I2 पता रहेगा, रख लोगे, आ जाएगा। और बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरफ्रेंस हुआ यहाँ पे, उसमें फेज सेम फेज है। तो जैसे देखो बच्चों लोग, ये वाला एक वेव है, मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के कुछ बताना चाह रहा हूँ, और इसके बाद ये वाला दूसरा वेव है, ये दूसरा वेव है। दोनों कैसे हैं, सेम फेज में हैं, सेम फेज में हैं। सेम फेज कैसे हम पब्लिक को दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे। इसका मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, सेम फेज दिखा रहे हैं। ये सेम फेज हो गया, इतने दिखा बहुत है। लो, जब ये मैक्सिमम है तो जब ये वाला पहला वाला मैक्सिमम है बच्चों, तो दूसरा वाला भी मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है ना, ये भी मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम, ये भी मैक्सिमम, सब एक ही साथ हैं। इसे हम लोग कहते हैं सेम फेज। और अगर ये सेम फेज में है, फाई की वैल्यू 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो इस इंटरफ्रेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है तो यहाँ पे अगर इसकी एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका इंटेंसिटी I1 है ऊपर वाले का, और इसका इंटेंसिटी I2 है। बच्चों यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा मैक्सिमम आ जाएगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा ना, और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और एक वेव आएगा, एक वेव आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, एक वेव आएगा बच्चों, ये वाला आएगा। अब जो आपने अभी एम्पलीट्यूड निकाला है मैक्सिमम, जो आपने इंटेंसिटी निकाला है मैक्सिमम, ये इसी वेव का है। थोड़ा इसे ठीक कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे सही से बना लेना, ये ऐसे। तो बच्चों ये वाली एम्पलीट्यूड और इसकी इंटेंसिटी, यहाँ पे जो I आया वो मैक्सिमम है, जो A आया वो भी क्या है, मैक्सिमम है, और ये इतना है। इतनी बात समझ में आई? तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है। अब अगर टीचर ने बोला कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो आप स्टार्ट वहीं से करना, cos फाई मैक्सिमम से, और यहाँ तक लेके दिखा देना, हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब बच्चों एक बार मैं आप लोगों से ऐसे जनरल बात पूछूंगा, पूरे क्लास के बच्चे लोग बता दो। अगर हमने यहाँ पे लिखा है फॉर n कोहेरेंट सोर्स, पूरा क्लास, अभी तो मैंने 2 सोर्स लिया ना, मान लो टीचर ने कह दिया फॉर n कोहेरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, फॉर n कोहेरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। बच्चों फिर बताना है आपको I मैक्सिमम क्या होगा।
तो I maximum equal to, there are different source और n source अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 लास्ट में IN का होल स्क्वायर। अब जितने सोर्स होंगे आप इंटेंसिटी निकाल लेना। 3 है तो 3 लिख देना, 5 है तो 5 लिख देना, 1000 है तो 1000 लिख देना, जितना हो उसका बाजार लगा देना, आ जाएगा। अब अगर हम लिखेंगे फॉर n आइडेंटिकल सोर्स, फॉर n आइडेंटिकल सोर्स, identical source each of intensity, for n identical source each of intensity, I naught। बच्चों बताओ, अगर सबकी इंटेंसिटी I naught हो तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, n सोर्स हैं आइडेंटिकल, तो रूट I naught रूट I naught रूट I naught n टाइम्स हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, n रूट I naught का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा n स्क्वायर I naught। ये बच्चों I मैक्सिमम हो गया। अब देखो नीचे फिर लिखता हूं, फॉर टू आइडेंटिकल सोर्स, फॉर टू आइडेंटिकल सोर्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I naught। बच्चों बताया नहीं, अगर सबकी इंटेंसिटी I naught है तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा। अब 2 आइडेंटिकल सोर्स है तो आप बताया नहीं I मैक्सिमम कितना हो जाएगा। हाँ क्या 4 I naught। तो बताओ 1 + 1 2 आया कि 1 + 1 4 आया। प्रूफ हो गया ना, 1 + 1 4। सोर्स तो 2 ही है, लेकिन इंटेंसिटी कितने की आ गई, 4 आ गई, 4 I naught आ गई। अगर ये कोहेरेंट सोर्स है और आपके पास 30 बल्ब है, 30 बल्ब है और कोहेरेंट है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, कितने बल्ब के बराबर, 30 का स्क्वायर करो, 900 बल्ब। तो बल्ब है 30 लेकिन लाइट है 900 बल्ब का। अब उसके नीचे बीच में जो बैठ जाएगा तो मेल्ट पिघल नहीं जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे ही होता है। ऐसे साउंड से भी जनरेट होता है। जब रामदल रावण दल निकलता है तो देखो वो स्पीकर का मकान बना देता है, बनाता है ना, कुछ स्पीकर उधर कुछ स्पीकर उधर। मान लो उसने 80 स्पीकर लगाया, 80, और अगर कोहेरेंट बना लिया और इंटरफ्रेंस करा लिया, कंस्ट्रक्टिव बन गया, वही वो चाहता है। तो बच्चों 80 स्पीकर से कितने स्पीकर के बराबर का साउंड आएगा, 6400 स्पीकर का साउंड जिसके कान में जाएगा तो हार्ट फेल करके मरी जाएंगे। तो जो रामदल रावण दल लगाते हैं, निकालते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करता है और वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं सही में वो डेवलप हो गया तो क्या होगा सोचो। जितने लोग मेला में आए थे वो सब और कहीं मेला लगा देंगे, गंगा जी किनारे भी मेला लग जाएगा। हाँ तो ये सब साइंस के जो फिनोमेना है ना, बहुत ख़तरनाक है और लोग उससे खेलता है। बुद्धि इतनी नहीं है कि वो फिजिक्स के चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। फिजिक्स के चीज़ों को डेवलप करने के लिए थोड़ा दिमाग की भी ज़रूरत होती है, नकल करने से नहीं होता, लेकिन वो उसका ट्राई यही करता है वो। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फॉर I मिनिमम। अभी मैक्सिमम की बात कर रहा था ना, अब मिनिमम की बात करेंगे। चलिए बच्चा लोग, फिर आप लोग आगे थोड़ी सी बात और बता दीजिएगा। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी I मिनिमम, और इसको हम लोग नाम चाहे तो लिख लो ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस नाम लिख लो। चलो झटपट शुरू करो बच्चों। I मिनिमम आने के लिए cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी, और cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, और फाई की वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 2n-1 पाई एंड n 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने एक बार n 0 से स्टार्ट किया है, पहले मैं n 0 से स्टार्ट किया था ना। 0 एक ही होता है और एक 0 हम यूज कर चुके हैं, अब दूसरा 0 मेरे पास है नहीं,
इसलिए हम अब 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही हम मानेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। किताब मत देखना, क्योंकि वो दोनों जीरो से लिख के दोनों और सारा पब्लिक को जीरो बना दिया। सारे लोग परेशान है इसी में, और सबसे आसान टॉपिक होता है। तो हम यहाँ पे n 1 से स्टार्ट करेंगे। अब अगर 1 रखोगे तो पाई माने -1 आ जाएगा, 2 रखोगे 3 पाई फिर -1 आ जाएगा। तो बच्चों ये फाई की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको लिखना है डेल्टा x। बच्चा लोग डेल्टा x बताओ, λ/2 पाई और 5, ये वैल्यू आ जाएगा n-12 लैम्डा, n बराबर 1 2 एंड सो ऑन। चलिए बच्चों कुछ पॉइंट बताएंगे आप, सभी लोग, पूरे लोग बताएंगे। एट 5 बराबर 1 लिखेंगे ना, वहाँ पे जहाँ ये वाले पे 1 लिखना, आप ऐसे कुछ वैल्यू बताना, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। डेल्टा x λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 and so on. I will be minimum what? a1 plus a2 minus 2 root i1 plus i2, एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं आप। तो बच्चों i1 plus i2 minus 2 root i1 root i2, तो वैल्यू कितनी हो गई? एवरेज इंटेंसिटी माइनस 2 रूट i1 i2। तो बच्चों एक बात ये क्लियर हो गई कि जो ऑसिलेशन है एनर्जी का, वो कितने एनर्जी का ऑसिलेशन है? 2 रूट i1 i2। एवरेज से इतना ज़्यादा हो जाएगा और एवरेज से उतना कम हो जाएगा। उतना ज़्यादा हो गया, उतना कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इंटरफ्रेंस में क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी का, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 रूट i1 i2। तो ऑसिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड 2 रूट i1 i2। तो एक बात और समझ में आया, इंटरफ्रेंस, इन इंटरफ्रेंस oscillation of intensity of value 2 रूट i1 i2। इसका मतलब बच्चों इसमें क्या हुआ? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म, कहीं जीरो है, कहीं मैक्सिमा है, कहीं मिनिमा है, कोई यूनिफॉर्म है तो अलग अलग है ना, अलग कहीं कोई इंटेंसिटी, कोई कहीं इंटेंसिटी, कोई इंटेंसिटी। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। तो हियर intensity distributed non-uniformly, intensity distributed non-uniformly from I maxima बराबर रूट i1 प्लस रूट i2 स्क्वायर टू I मिनिमा रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर। आपको ये कॉपी में सब लिखना पड़ता है, तभी टीचर नंबर देता है, नहीं तो बाकी सब पढ़ के जाते एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा नहीं पाते। पूरी लाइन जो आप लिखें उसे लिख, आप जो भी समझ पाए ना उसे स्टेटमेंट बना के लिख लो। अब बच्चों एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? कोई बताएंगे? बच्चा लोग बताओ। a1 माइनस a2 लिखोगे ना, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा हुआ है तो a1 माइनस a2 होगा, बस माइनस साइन लगाना, बिकॉज डिफरेंस लगाना, बिकॉज एम्पलीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। ये बच्चों ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहाँ किस किस लोकेशन पे है वो पॉइंट लिखा, कितना इंटेंसिटी आएगा।
और एक आप चित्र चाहें तो, समय कम है अब, बना लें। ये 2 वेव है, ये 2 वेव है, अपोजिट फेज है, आपको दिख रहा 180, आपको दिख रहा है। और बच्चों जब इसका सुपरपोजिशन होगा तो ये वेव आप ऐसे बना लो, इस तरह से ऐसे बना लो। एम्पलीट्यूड भी कम है, इंटेंसिटी भी कम है। एम्पलीट्यूड मिनिमम A1 माइनस A2, इंटेंसिटी मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव हो गया और डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आज की क्लास रुक जाएगी। अब इसके आगे की अगली क्लास में हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे और फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन करेंगे, सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। मतलब इसका जो अगला क्लास है वो रफ्तार वाला क्लास रहेगा, हर पॉइंट 5-5 मिनट में निकलते जाएंगे। पर बच्चों अब आज आपकी दूसरी क्लास केमिस्ट्री की नहीं चलेगी। आज कौन सी डेट है? 18 है ना? हाँ, जो भी तारीख हो, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं चलेगी। चार्ज नहीं होती है? क्या लेके आया था? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं तो कोई दूसरे बैच का होगा, वो कन्फ्यूज हो गया होगा। हमें केमिस्ट्री का ही दिखा रहा था पर्चा। तो आज है नहीं तो कल है, तो कल चलेगी। आज का था, कल का था। अभी जब क्लास में आप अभी कोई क्लास करेंगे ना? आज कोई क्लास नहीं है तो मैथ की क्लास तो होगी ना? हाँ, मैथ की क्लास होगी। एक बार बच्चों को ज़रा उसको बोलना कि वो क्या लेके आया था पर्चा में, लेके चला गया। वो तो हमें यही दिखा था। हाँ, एक दिन मैं क्लास नहीं लूँगा, 20 तारीख को मैं क्लास नहीं लूँगा, और बाकी आगे पीछे सब क्लास चलेगी। वो कुछ और किसी बैच का होगा। ठीक है, आप लोग जाइए, कोई और बैच का रहा होगा।